हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपांशु सिट एंड स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी हम लोग कवर करेंगे, अ लेटर टू गॉड। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और क्लास 10 में सबसे पहला आई थिंक चैप्टर भी है। तो आज हम लोग इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से विद पिक्चर, और आज से मैं इसकी ना सिर्फ समरी समझाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी फिर कभी देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग क्या समझेंगे, इसकी समरी को देखेंगे। तो अगर आप समरी समझ लोगे ना और एनसीईआरटी फिर आप पढ़ लेना खुद, ठीक है। तो दोनों का आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा और क्लास में दनादन आंसर भी दोगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, मैं जो बोलूंगा सब आपको स्क्रीन में शो होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्या लिखा है, बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, लंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। लंचो कहता है एक बहुत गरीब फार्मर था, लेकिन वो हार्ड वर्किंग फार्मर भी था, ठीक है। लंचो वॉज पुअर बट ही वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिज हाउस वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। और जो हिल थी ना, उसका जो घर था वो सबसे टॉप पे था। अब ये ऐसा हो, मैंने तो कभी नहीं देखा, पर ये स्टोरी है तो हम लोगों को ऐसा मानना पड़ेगा। हिल के टॉप पे कभी किसी का घर देखा है क्या? मतलब ऐसे है और किसी का घर इसके जस्ट ऊपर है, हिल के जस्ट यहाँ पर एकदम पॉइंट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर ये स्टोरी है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, हिज हाउस वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल एंड दैट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली। और जो वैली थी ना, उसका एंटायर वैली में पूरा सिर्फ उसी का एक अकेला घर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप। और जो उसकी फसल थी वो आशा कर रहा था कि उसकी एक अच्छी फसल हो, पर लेकिन क्या था, बट हीज फील्ड्स नीडेड रेन और एटलीस्ट अ शावर। लेकिन उसकी जो फसल थी, उसकी फसल को बरसात की बहुत जरूरत थी, ठीक है। एटलीस्ट अ शावर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, ही वेटेड फॉर द रेन एंड इट डिड कम। और वो क्या करता है, बरसात का इंतजार करता है, वेट करता है, और ऐसा होता भी है कि बारिश आती है। लो मेरा वो गिर गया लाइट। पर लेकिन बारिश किस तरीके से आती है अभी आप देखना, ठीक है। फाइनली इट डिड कम, क्या होता है, बारिश आती है, ठीक है। आगे बढ़ते। वन डे, एक दिन क्या होता है, इट स्टार्टेड ड्राजलिंग। ड्राजलिंग का मतलब क्या होता है, बूंदाबांदी। फिर क्या होता है, एक दिन बूंदाबांदी स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या होता है, लंचो फेल्ट द फॉलिंग रेनड्रॉप्स एज द न्यू सिल्वर कॉइन्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब ऐसे क्या होता है, जैसे अगर हमारे घर के बाहर अचानक से बारिश होने लगे तो हमारे अंदर भी एक एक्साइटमेंट जाग जाता है कि बाहर जाके बारिश को टच करके एहसास कर सके कि बारिश कैसी हो रही। तो उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट आया, वो फील कर रहा था। लंचू फेल्ट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज न्यू सिल्वर कॉइन्स। उनको जो स्टार्टिंग में जो बूंदे गिरी तो उनको वो किससे कंपेयर कर रहा था, सिल्वर कॉइन्स से, न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर कर रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। बट ग्रेजुअली, लेकिन तुरंत क्या होता है, द रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। पर लेकिन क्या होता है, जो बरसात होती है ना, वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या होता है, हेल स्टॉर्म, अरे ओले देखे ना छोटे छोटे पत्थर के, उसमें, ठीक है ना। तो बरसा आसमान से बूंदों के बजाय जो रेन थी वो हेल स्टॉर्म में ट्रांसफर हो गई। आगे बढ़ते हैं। द हेल स्टोन्स फेल फॉर एन आवर। और जो हेल स्टोन्स होते हैं, जो ओले, वो अगले 1 घंटे तक उसके यहाँ उसकी फसल में गिरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब भाई ओले 1 घंटे तक उसकी फसल के ऊपर गिरे तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। तो इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। और उसने क्या कर दिया, हेल स्टॉर्म ने उसकी क्रॉप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली, ठीक है। लेंचो शोल, और लेंचो की जो आत्मा थी ना, वो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, दुखी से पूरी भर चुकी थी। अरे मतलब उसको दुख बहुत ज़्यादा हो गया कि उसकी एक तो अच्छी क्रॉप की, एक तो वो कर रहा था होप, और हेल स्टॉर्म्स ने उसकी फसल पूरी बर्बाद कर दी। तो दुख तो होएगा ही ना, समझते होगे इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री द होल ईयर अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प देम। अगर उसकी किसी ने मदद नहीं की तो उसका जो परिवार है वो भूखा पूरा साल भर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या लिखा है, ही थॉट, उसने सोचा कि ही थॉट दैट हिज फैमिली, उसका परिवार, वुड गो हंग्री, भूखा हो जाएगा, द होल ईयर, पूरे साल, अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प, जब तक अगर उसने उसकी किसी ने मदद नहीं की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सडनली हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद होप। अचानक से फिर उसका जो दिल होता है वो आशा से भर जाता है। क्यों भर जाता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा, देखना। स्टार्ट करते हैं। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसको क्या है, भगवान पे अटूट विश्वास है। मतलब ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, मतलब उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास है। ये तो अभी आपको पता ही चल जाएगा पूरे स्टोरी में, ठीक है। आगे बढ़ते। लंचू न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। अब लंचू जो था ना, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि वो हार्ड वर्किंग फार्मर था, ठीक है। तो पढ़ा लिखा था ना, उसको वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, लंचू न्यू हाउ टू राइट
एंड रीड, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, जब संडे एक दिन आ रहा था तो ही wrote अ लेटर टू गॉड। अब आपको यहीं पे पता चल गया कि भगवान को ये जब संडे आता है तो क्या करता है, लेटर लिखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान पे कितना इसका अटूट विश्वास है। ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है। तो क्या करता है, वो भगवान को लेटर लिखता है मेंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड आस्क्ड हिम फॉर मनी सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड अगेन। अब वो क्या करता है, उससे लेटर में क्या लिखता है, अपनी डिस्ट्रॉयड क्रॉप के बारे में लिखता है और कुछ पैसे उसको चाहिए होते हैं तो वो उसके बारे में लिखता है कि ताकि वो अपनी जो फील्ड है जो उसकी बर्बाद हो चुकी है वो उसको दोबारा शो कर सके, ठीक है, अच्छी क्रॉप बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन ही पुट द लेटर इन एन एनवलप। फिर वो क्या करता है, आप अब तक ये समझ गए होंगे कि हम लोग जैसे कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसको एक एनवलप, क्या होता है, एनवलप नहीं, थोड़ा सा लेटर टाइप में होता है, उसको पहले हमने लेटर लिखा फिर उसको फोल्ड करके उसमें डाल के और पोस्टमैन को दे देते हैं, ठीक है। अरे जब पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। आगे क्या होता है, जो वो लेटर लिखता है और उसमें एड्रेस डाल देता है गॉड का, ठीक है। क्या लिखा है, एड्रेस्ड इट टू गॉड, ठीक है। एंड ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। फिर क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस जाता है उस लेटर को पोस्ट करने के लिए। ही एफिक्स द स्टैम्प ऑन इट, और क्या करता है उसमें एफिक्स द स्टैम्प मतलब स्टैम्प को चिपका देता है। फिर क्या करता है, एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, डाल देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमैन हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स शो द लेटर। अब जो क्या है, जो कहाँ गया मैं, द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था उसको वो क्या करता है, मेल बॉक्स से उसका लेटर निकालता है, उसको देखता है, क्या लिखा है, हु टुक द, जिसने निकाला, हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के बाहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड शो द लेटर, और क्या करता है, वो उस लेटर को देखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, और वो जो पोस्टमैन था ना वो क्या करता है, अपने पोस्ट मास्टर को शो करता है जब वो देखता है कि इसमें तो एड्रेस पड़ा है गॉड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड अ हार्टी लाफ। अब जो जितने भी पोस्ट ऑफिस में थे वो क्या करते हैं, हार्टी लाफ मतलब बहुत कस कस के पेट भर के हंसने लगते हैं। जैसे हम लोगों को भी कोई बात अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, कोई मतलब ऐसे मजाकिया टाइप में, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा उस बात को लेके हंसते रहते हैं। क्या लिखा है, एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, हर सभी लोग पोस्ट ऑफिस में हैड अ हार्टी लाफ, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते। बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत क्या होता है, द पोस्ट मास्टर रियलाइज द मैन्स प्रेडिकामेंट मतलब सिचुएशन, ये इसका मीनिंग होता है सिचुएशन। जो पोस्ट मास्टर है वो एक अच्छा आदमी था और वो उस आदमी की यहाँ पे मैन कौन, लेंचो की, वो क्या कर रहा था, सिचुएशन को समझ रहा था कि उसकी जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो गॉड से हेल्प मांग रहा है। तो वो ये तो अच्छा आदमी है, वो उसकी सिचुएशन समझ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन अनशेकेबल फेथ इन गॉड, और वो समझ रहा है कि इसका जो भगवान पे अखंडित विश्वास है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन, और जो पोस्ट मास्टर था वो उसको क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं उसकी मदद करूं, ठीक है। ही डिस्कस्ड विद हिज कॉलेजियस मतलब जैसे आप खुद ही एक स्कूल में हो, अभी क्लास 10th में होगे तो ही ये वीडियो देख रहे होगे, तो आपके जितने भी सहपाठी हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, और वैसे ही ऑफिस में भी क्या होता है, जो कॉलेजियस होते हैं, जो साथ में काम करने वाले को कॉलेजियस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ही डिस्कस्ड विद हिज कॉलेजेस एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट विद सम मनी ऑफ एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सबने एक दया का एक्ट करते हुए उसने, जो पोस्ट मास्टर है उसने डिसाइड किया, सबसे कहा कि कुछ सब लोग अपने अपने पैसे मिला के इस आदमी की हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ही डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया विद हिज कॉलेजियस एंड ऑल ऑफ देम, और सभी ने क्या किया, डिसाइडेड टू पार्ट, डिसाइड किया वो पार्ट करें अपना विद सम मनी, कुछ पैसे के साथ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दया का एक्ट करके, ठीक है। मतलब सब पैसे दे दें तो एक दया का एक्ट ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। दे कलेक्टेड मनी, और उन सब ने क्या किया, पैसे को कलेक्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुट इट एन एनवलप, उसको क्या कर दिए, एनवलप में पुट कर दिए। एंड एड्रेस इट टू लेंचो। अब देखो, जब पोस्ट मास्टर ने उसमें लेंचो को वो डाल दिया उसका गॉड का, कि ये गॉड की तरफ से आया है, ठीक है ना। मुक्की लेंचो को लगे कि जो लेटर है गॉड की तरफ से आया, जो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर में क्या लिख दिया, उसमें डाल दिया उसका एड्रेस, डाल दिया लेंचो, कि जो ये जो लेटर है कि गॉड की तरफ से आया है लेंचो के लिए। अब ये इस लाइन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज
लेटर कंटेन्ड अ सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नेचर गॉड। अब ये जो लेटर था जो पोस्ट मास्टर उसमें पैसे डाल के दे रहा था, तो लेंचू, अरे सॉरी, दिस लेटर कंटेन्ड अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड था सिग्नेचर के साथ। उसमें सिग्नेचर किसका था? गॉड का। लेकिन गॉड सिग्नेचर कर ही नहीं सकता ना, ये पोस्ट मास्टर ने सिग्नेचर किया था कि ताकि लेंचू को लगे कि गॉड की तरफ से आया है, उसका सिग्नेचर था गॉड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैड अनशेकेबल फेथ डैट गॉड वुड रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ मनी, और उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, उसको लग रहा था कि जो गॉड रिप्लाई करेंगे वो पैसे के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एंड ही डिड रिसीव इट, और उसको क्या होता है, वो लेटर रिसीव हुआ। ठीक है, ही डिड रिसीव इट। ठीक है, उसने उसको रिसीव किया। ठीक है, ही ओपन द लेटर, वो क्या करता है, लेटर को ओपन करता है, बट बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा होता है। क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। ऑन काउंटिंग द मनी, जब वो मनी को काउंट कर रहा था, देयर वर ओनली 70 पैसोज इन द एनवलप में सिर्फ 70 पैसोज ही थे। अब जो पोस्ट मास्टर और उसके जो कॉलेजियस थे वो बेचारे 70 पैसोज कलेक्ट करने में एबल हुए थे, मतलब उनके पास सिर्फ वो 70 पैसे से ही कलेक्ट कर पाते हुए। वहीं पर जो लेंचू ने ना 100 पैसों की मांग की थी। ठीक है, और बल्कि पोस्ट मास्टर और उसके जो दोस्त तो जितने भी कॉलेजेस थे वो सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए। ठीक है, और ये चीज़ लेंचू को अच्छी नहीं लगी कि उसने जहाँ गॉड से 100 पैसे मांगे, उसका विश्वास ही इतना ज़्यादा था कि 100 पैसे मांगे तो 100 पैसे ही आने चाहिए थे, ये 70 पैसे क्यों आए। ठीक है, अब यहाँ पे लेंचू को डाउट जाता है, वो आप आगे देखोगे। वेयर एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100, जहाँ पर उसने 100 पैसे मांगे थे। ठीक है, ही न्यू गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और भगवान पे अटूट विश्वास होने के कारण वो ये समझ रहा था कि गॉड गलती कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना, क्या लिखा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, इमीडिएटली तुरंत क्या होता है, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, और वहीं पर पोस्ट ऑफिस में वो क्या करता है, एक अनदर लेटर लिखता है ऑन स्पॉट, जब वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पुट इन द मेल बॉक्स एंड वेंट आउट, और क्या करता है, वो जो दूसरा लेटर लिखता है उसको वहाँ पे पोस्ट करके मेल बॉक्स में डाल के वहाँ से चला जाता है। अब क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर होगा वो यही तो चाहेगा कि उसने दूसरे वाले लेटर में लिखा क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स, जो लेटर लेंचू दूसरा डाल के गया था ना, वो पोस्ट मास्टर उसे उठा के देखता है मेल बॉक्स से। ठीक है ना, क्या लिखा है, द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपन इट, और उसे खोलता है, एंड ओपन इट, और उसे खोलता है। लेंचू हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचू ने गॉड से जो रिक्वेस्ट की थी, क्या की थी, टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, जो, और हाँ दूसरे लेटर में जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उसमें उसने क्या लिखा था, जो आपने बाकी पैसे बच गए ना उसको आप दोबारा भेजिए। जो 70 पैसे तो रिसीव हो चुके थे लेंचू को, जो बाकी पैसे बचे हैं उसने दूसरे लेटर में वो लिखा था कि सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, गॉड से वो कह रहा है। 30 पैसोज एज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज, और जहाँ उसने 70 पैसे उसको रिसीव हुए तो वो 30 पैसे और मांग रहा था। ठीक है, लेंचू हैड अ फीलिंग दैट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस, अब लेंचू के अंदर जो फीलिंग आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो पोस्ट ऑफिस की जो कॉलेजियस और जो पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट मैन है उसने उसके एनवलप से 30 पैसे ले लिए थे। यहाँ पे मुझे बहुत हंसी आई। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है, द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम, उसको ये लग रहा था जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं और उसके जो कॉलेज है उन्होंने उसके साथ चीट किया है। तो वो गॉड से दोबारा कह रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है दोबारा भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने उसके साथ चीट कर दिया कि 30 पैसे एनवलप से निकाल लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चीटेड हिम बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड्स एनवलप, जो गॉड का एनवलप था, लेकिन था तो नहीं, वो तो पोस्ट मास्टर ने साइन किया था। लेकिन जो लंचो कह रहा था, जो आपने गॉड मुझको लेटर भेजा है ना जिसमें 70 पैसे हैं, आपने तो भेजे होंगे 100 पैसे, क्योंकि आप गलती कर ही नहीं सकते। ऐसा लेंचो के अंदर फीलिंग आ रही है कि गॉड गलती कर ही नहीं सकता है, उसने 100 पैसे भेजे हैं, लेकिन ये 30 पैसे कहाँ चले गए, तो ये पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए होंगे, ये उसके अंदर फीलिंग आ रही थी। लेंचो हैड अ फीलिंग, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, सो ही wrote दैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू मेल, फिर वो उस लेटर में और क्या लिखा है, ये सब लेटर में लिखा है। ठीक है ना, सेकंड लेटर में जब उसको गुस्सा आता है तो दूसरा लेटर लिखता है, मेल बॉक्स में पुट करता है।
तो क्या लिखा है, सो ही wrote that God should not send the money through mail as according to him। अब उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो गॉड से कह रहा है कि जो आप लेटर भेजना तो आपकी मेल से मत भेजना, मतलब कागज या मेल उससे मत भेजना, ठीक है ना, और किसी से भेज देना। कि लंचो क्या कह रहा है, देखो ही wrote, वो लिखता है सेकेंड लेटर में डैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी, ऐसे पे पैसे नहीं भेजने चाहिए थी, एनवलप में पैसे नहीं भेजना चाहिए था, ऐसा वो कह रहा है लंचो। फिर क्या होता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। इसका मतलब क्या है, अ बंच ऑफ क्रुक्स। और लंचो क्या कहता है, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उनको क्या कह देता है, बदमाशों का झुंड। कि और उस लेटर में लिखता है वो गॉड से कह रहा है कि गॉड, ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बदमाशों का एक झुंड है, आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा नहीं तो ये लोग फिर से निकाल लेंगे पैसे। उसका ये कहने का एक सेंस जाता है। तो ये थी पूरी लंचो की स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार एक रिकैप कर देता हूँ पूरी स्टोरी। इसमें क्या होता है, एक लंचो होता है और लंचो के पास एक फील्ड होती है जो कि खराब हो जाती है, तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास होता है, ठीक है। तो वो एक लेटर लिखता है और वो लेटर जाके पोस्ट ऑफिस को सबमिट कर देता है, बल्कि उसमें एड्रेस वो डाल देता है गॉड का। और जो पोस्ट मास्टर था वो तो बहुत अच्छा आदमी था, तो उसका लेटर पढ़ता है तो वो उसकी हेल्प करने को सोचता है, उसकी सिचुएशन समझता है और अपने कॉलेजेस के साथ उसको 70 पैसे इकट्ठे करके देता है। पर लंचो उल्टा ही सोचने लगता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड के ऊपर। तो वो क्या सोचता है कि 70 पैसे कैसे रिसीव हुए, मैंने तो 100 पैसे मांगे थे और गॉड गलती कर ही नहीं सकता है। तो पोस्ट ऑफिस के जितने कॉलेजेस थे वो उसको बंच ऑफ कुक से डिनोट करता है कि और वो गॉड को कहता है दूसरे लेटर में भेज के कहता है कि आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, कि नहीं तो ये लोग दोबारा पैसे निकालेंगे, ये बदमाशों का झुंड है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल द फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।